और आज दुनिया को डराने वाली खबर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में जो अमेरिका की डकैती है और ईरान चीन की तल्खी भी दिखी है। कभी सीज फायर पर चर्चा, कभी उकसावे की कार्यवाही। ये डोनाल्ड ट्रंप की वो कार्यशैली है जिसे देख दुनिया हैरान है। समझ से परे अब एक बार फिर पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां चल रही हैं और ठीक उससे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने ईरान को भड़का दिया है। दरअसल हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना ने धमकी के बाद ईरान के कार्गो शिप को बंधक बना लिया। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को डकैती करार दिया। यह जहाज चाइना से आ रहा था जिस पर चाइना ने सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी, कहा हम अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन के बयान के मायने क्या है दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों की परेशानी भी अब खुलकर शब्दों में सामने आने लगी है। देखिए इस्लामाबाद टॉक से पहले क्या बज उठा विश्व युद्ध का अलार्म। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting anything. Be ready. होर्मुज में अमेरिकी शिकारी, ईरानी जहाज पर गोलीबारी। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting anything. Be ready. सामने ईरानी कार्गो शिप, इधर अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक यूएसएस स्प्रोआंस, जिसकी तरफ से पहले चेतावनी दी गई, फिर ईरानी कार्गो शिप पर दनादन गोले दाग दिए गए। इस एक हमले ने साफ कर दिया कि स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका ईरान जंग के बीच ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, तो इस जंग के लंबा खिंचने और आसानी से ना रुकने की वजह बन गया है। रविवार को हुआ ये कि ईरानी झंडे लगे कार्गो शिप को अमेरिकी नेवी ने चेतावनी देकर निशाना बनाया, क्योंकि जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को पार कर रहा था। जिस समय अमेरिका की तरफ से टोस्का कार्गो शिप पर हमला किया गया, तब शिप चीन से ईरान पहुंच रहा था और उसकी आखिरी लोकेशन ईरान के पास थी। इस मैप के जरिए समझिए, ईरानी कार्गो शिप 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ रहा था। उसी समय अमेरिकी नेवी की तरफ से पहले चेतावनी दी गई और फिर तोप से निशाना बनाकर गोले दाग दिए गए। अमेरिकी नेवी की तरफ से कार्गो शिप के इंजन पर हमला किया गया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने शिप को अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शिप को कब्जे में लेने से पहले का हमला करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अमेरिकी नेवी ने ईरान के इस कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान की सेना ने इस हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने उनके जहाज पर हमला करके सीधे डकैती डाली, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमला सीज फायर के दौरान किया गया, जो उकसावे की कार्रवाई। अमेरिका ने अपने विरोधाभासी व्यवहार और युद्ध विराम प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन से यह स्पष्ट कर दिया है कि वो कूटनीतिक मार्ग को गंभीरता से नहीं लेता। वॉशिंगटन की हालिया कार्रवाइयां, जिनमें लेबनान में समझौतों का उल्लंघन और ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का प्रयास शामिल है, जिसके कारण हमारे देश के वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आक्रामक कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण है। अब इससे एक चीज तो क्लियर है, जिस जंग के रुकने की उम्मीद दुनिया लगाए बैठी थी, वो आसानी से थमने वाली नहीं है।
क्योंकि इस जंग में जिस तरह से ईरान पैर जमा कर बैठ गया है वो इस जंग के कहीं ज्यादा विध्वंसक होने का इशारा है। ईरान ने अपने मिसाइल जखीरे के वीडियो जारी करके साफ कर दिया है कि वो जंग में कतई पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उसने अपनी मिसाइल जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है। ईरान के बदले का सीधा मतलब होर्मुज में अब अमेरिका के खिलाफ सीधी कार्रवाई जो सीज फायर की वजह से फिलहाल रुकी हुई। खास बात है कि ईरानी जहाज पर हमले के बाद इस पर चीन का भी रिएक्शन आया, जिसने अमेरिका के हमले पर तीखा हमला किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक चीन उम्मीद करता है कि सभी पक्ष जिम्मेदारी दिखाएंगे और सीज फायर समझौते का पालन करेंगे। मौजूदा स्थिति बेहद संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चीन इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और एरिया में स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में योगदान देगा। अमेरिका ईरान के इस जंग में चीन की एंट्री ने मामले को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि अमेरिका इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि चीन इसमें दखल दे। अमेरिका बहुत क्लियर है कि वो ईरान को हॉर्मुज से किसी भी तरह की आर्थिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं लेने देगा। तो अमेरिका ने काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को स्पेल आउट किया है। अभी तक क्या हो रहा था कि अमेरिका ने 12,700 सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान फिर भी व्यापार कर पा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू चाइना के साथ में और बाकी कंट्रीज के साथ में। लेकिन ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है अमेरिका की तरफ से, जिसका मकसद है आर्थिक रूप से ईरान को पंगु बनाना, क्योंकि हॉर्मुज जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो ईरान है और यही ईरान को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक सीज फायर यानी अब बमुश्किल 36 घंटे का समय बचा है। ऐसे में सीज फायर के बीच ईरानी कार्गो शिप पर अमेरिका का हमला इस युद्ध को कहीं ज्यादा भड़काएगा और इसी की जानकारों को आशंका है। इस जंग में होर्मुज एक तरह से युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। एक तरफ अमेरिका ने होर्मुज पर अपनी नाकेबंदी कर दी, जिसके तहत ईरान के जहाज को निशाना बनाया गया, तो दूसरी तरफ ईरान दुश्मन देशों के जहाजों को होर्मुज में टारगेट कर रहा है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली की तैयारी में है। इन सब के बीच अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आर्थिक बोझ को देखते हुए अब यूएई अमेरिका को आंख दिखाने लगा है। तेल और गैस से जुड़े ढांचे को नुकसान हुआ है और होर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इससे डॉलर में होने वाली कमाई पर असर पड़ा है। इसके लिए यूएई ट्रंप को दोषी मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के केंद्र में है हॉर्मुज। लेकिन आखिर जब 22 तारीख तक सीज फायर था तो इस बीच हॉर्मुज को लेकर इतना तनाव क्यों बढ़ा हुआ है? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि हॉर्मुज पर अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ा है। दरअसल इजराइल लेबनान सीज फायर के बाद ईरान ने 17 तारीख को हॉर्मुज खोल दिया, जहाजों को गुजरने दिया जाने लगा। लेकिन फिर 24 घंटे बाद 18 अप्रैल को हॉर्मुज वापस बंद कर दिया गया। कारण ईरानी जहाजों के साथ साथ ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी। इधर हॉर्मुज को ईरान ने खोला, उधर अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपनी नौसेना से घेराबंदी कर दी। हालांकि ईरान के पास उकसावे का एक और कारण था। वो कारण था सीज फायर के बाद भी ट्रंप की लगातार धमकी जो जारी रही। इस बीच ट्रंप ने ईरान को किलिंग मशीन कह डाला और कहा कि अंत करने का वक्त आ गया है। हालात ऐसे बने कि इधर सीज फायर था, उधर हॉर्मुज में दोनों तरफ से जहाजों पर गोलीबारी हुई। अमेरिका ने ईरानी जहाज तो ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। यह मामला तब और तनावपूर्ण हो गया जब अमेरिका ने चीन से आ रहे ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद ईरानी जहाज को जब्त करने पर चीन ने अपनी चिंता जाहिर की है और कहा कि स्थिति नाजुक हो गई है। लेकिन हॉर्मुज का बंद होना दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला रहा है। एक बड़ी खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ऐसे कदम उठाने की चेतावनी दी है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इस धमकी से ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट
क्रूड करीब 7% उछलकर $96.46 प्रति बैरल पर जा पहुंचा है। WTI क्रूड में 5.51% की बढ़ोतरी $88.747 प्रति बैरल पर यह जा पहुंचा है। और जाहिर है ये उछाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी। कहते हैं कि जो समंदर को भेद लेता है वही सुपर पावर होता है। तो क्या ऐसा वाकई है कि नौसैनिक नाकेबंदी असरदार दिखती है? इसका जवाब भी इतिहास के पन्ने हमें देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जर्मनी पर नाकेबंदी का भरपूर असर पड़ा था। ब्रिटेन ने सीधे जर्मन बंदरगाहों को बंद नहीं किया था, बल्कि उत्तरी सागर में अपनी पकड़ के जरिए समुद्री यातायात को नियंत्रित किया, जिससे जर्मनी को भारी भरकम नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड वॉर 2 में फिर जापान की नाकेबंदी देखने को मिली। यह भी एक उदाहरण मिलता है। जबकि जापान समंदर के रास्ते होने वाली सप्लाई पर ही निर्भर था। अमेरिका की इस कार्रवाई से जंग के अंतिम सालों तक जापान का व्यापारिक बेड़ा लगभग खत्म हो गया। 1962 में क्यूबा की घेराबंदी की गई। इसका मकसद सीमित और स्पष्ट था, मिसाइल तैनाती रोकना और बातचीत के लिए दबाव बनाना। एक नजीर 1990 की भी मिलती है, जब इराक पर यूएन की पाबंदी लगी। कुवैत पर इराक के हमले के बाद यूएन ने व्यापक प्रतिबंध लगाए। मकसद था इराक को आर्थिक रूप से अलग थलग करना। 2007 में गाजा की नाकेबंदी भी दुनिया ने देखी। समुद्र से आवाजाही, व्यापार और संसाधनों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया गया। इजराइल का कहना था यह हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बेहद जरूरी कदम था। और 2015 में यमन पर सऊदी की पाबंदी। यमन के बंदरगाहों और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगे ताकि हूती विद्रोहियों तक हथियारों की आपूर्ति को पूरी तरीके से रोका जा सके।